बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या कोई आपको कंट्रोल कर सकता है? कर सकता है। मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन उसने किसी और जगह पर हुकूमत करने वाले दूसरे बादशाह को मिलने का इरादा किया। उसने सुन रखा था कि वो बादशाह बड़ा ही इंटेलिजेंट, समझदार और अच्छे फैसले करने में मशहूर है। उसने सोचा चलो उससे कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें उससे कुछ लर्निंग सीख कर लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचा तो दूसरे बादशाह ने बड़े पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया। एक शानदार ज़ियाफ़त उसके लिए उसका एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ खानों के अनवा अक़साम के खाने उसकी मेज़ पर रखे हुए थे। अब हुआ यूं कि खाना खाने के दौरान एक मक्खी उस मेहमान बादशाह के सूप के प्लेट में गिर गई। बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने मुलाजिम को ऑर्डर पास किया कि ये सूप ले जाओ और मेरे लिए नया सूप लेकर आओ। इस मक्खी ने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया है। अब जो मेज़बान बादशाह था जिसके पास वो चल कर गया था, उसने ये देख कर बड़े अदब से अर्ज़ किया, जनाब आली आप इस बात पर नाराज़ ना हो, ये तो सिर्फ एक आम सी मक्खी है, इससे खाने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहमान बादशाह ने कहा मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ। मक्खी ने तो मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है, खाने का मज़ा ही ख़राब कर दिया है। मेज़बान बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराया। जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी दानाई वाली बात बताना चाहता हूँ। ये मक्खी नहीं जिसने आपका मूड ख़राब किया है, बल्कि ये तो आपका रिएक्शन, आपका रद्द अमल है जिसने आपकी मूड का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके पास तो एक ज़बरदस्त ताकत है अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, कर सकते हैं, ना कि आप रिएक्टिव हो जाएं। आपके जज्बात आपको कंट्रोल करने लगें। अगर एक छोटी सी मक्खी ही आपको गुस्सा दिलाने लगेगी तो फिर हमारा अपने ऊपर क्या कंट्रोल होगा। अगर आप एक मक्खी की वजह से इतने रिएक्टिव हो जाएंगे हम लोग तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो हमारे मूड का कंट्रोल तो फिर किसके पास हुआ? मक्खी के हाथ में हुआ ना। बादशाह को वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने अपने पल्ले बांध लिया और अपनी रियासत में वापस किया और उसने क्या किया, उसी दिन से अपने जज्बात को कंट्रोल करने पे काम शुरू कर दिया। अब वो कोशिश करता था कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट ना करें। पहले वो जिन बातों पर फौरन गुस्से में आ जाया करता था, अब उन्हीं सिचुएशन में वो बहुत पुरसुकून रहता। उसने एनालाइज किया कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया करता था। उससे फैसला करने की डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हुई, सलाहियत बहुत बेहतर हुई। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि फौरी रद्द अमल ना देने की सलाहियत हमारी शख्सियत की बहुत अहम खूबी होती है। बहुत सारी सिचुएशंस में हम बिना सोचे फौरी रिएक्ट कर देते हैं, रद्द अमल दे देते हैं, जिसके नताइज हमें बाद में भुगतना पड़ते हैं। हमारी किसी भी बात पर फौरन गुस्से में आ जाने की आदत हमारे ताल्लुकात को ख़राब कर देती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हम प्रॉपर तरीके से फ़ैसला नहीं कर पाते। रद्द अमल ना देने का, रिएक्ट ना करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम अपने जज्बात को दबा दें। जज्बात हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट होते हैं। उनकी बहुत वैल्यू, वर्थ और अहमियत होती है। ज़रूरत बस इस चीज़ की होती है कि हम फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें। फौरी तौर पर रिएक्ट करने की बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए ख़ुद को सोचने का मौका दें और फिर सोच समझ कर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना रिस्पॉन्स दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आया हो जिसमें आपने रिएक्ट किया हो, रिस्पॉन्स ना किया हो और आपको उसके नताइज बाद में भुगतने पड़े हो, नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।